ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते रुद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिया अदर बुद्धि रानी सुरमाया बस वैरीनी सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अथवा अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथिरा को अपनी सुहृद अर्थात अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनी पुनी पूछतियो ही सवेरी गान मृगी जानो मोही। तसी मति भीरी अहई जैसी भाभी रहसी चेरी घात जैनु भाभी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार रानी
उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी अर्थात होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम मैं पूछे हूं मैं कहती राऊं, दरेऊ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गड़ी छोली, अवध साड साती तब बोली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 अथवा शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा ऐसे बोली, प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रेपू हो ही प्रीते। राम सिया राम जय जय राम। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वो दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रंदहु करी उपाऊ बरवारी। राम सिया राम जय जय राम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उनको अर्थात कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंद दो अर्थात सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राऊ, मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुबाऊ, राउर सरल सुबाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है।
अथवा आप कपट चतुराई नहीं जानती हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठय भरतु भूपन उरे, राम मातु मत जानब रौरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, अर्थात उसकी थाह कोई पा नहीं सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलही माये, कपट चतुर नहीं होई जनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल अर्थात खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, अर्थात वह उसे चतुरता से छुपाए रखती है जो तुम समझ नहीं पाती। राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवती सुबाहु सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाए, राम तिलक हित लगन धराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझ डरु मोहि, देव दैव फिर सो फलु ओहि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम को तिलक हो यह कुल अर्थात रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी अर्थात कौशल्या को ही देंगे। रची पची कोटिक कुटिलपन की नेसी, कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सवती कई। जेहि विधि बाढ़ विरोधु, कही सी कथा सत सवती कई। जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए। बावी बस प्रतीति उर आई, पूछे रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अब हुन जाना,
हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी ने मन में विश्वास कर लिया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को तो, अर्थात मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। बयाऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू। खाइया पहिरिया राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु है मारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर आज पाई है वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो वेद देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो बयाऊ, तुम कहूँ बेपति बीजू विधि बयाऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ कर रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूं बलुबाही, बामी निभई हूं दूध कई माँ की। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। कद्रु बिनत ही दीन दुखू, तुम्ही कौशल्या देव। भरतु बंदी गृह से हई, लखनु राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, अर्थात जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अथवा सहकारी अर्थात मंत्री बनेंगे। कैकेयी सुता सुनत बटु बानी, कही न सकई कछु समी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमी कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया
पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई, अर्थात उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधिसी रानी, फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मैराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया और कहा कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, अर्थात वैरिन को हितकर मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात बुरी तोरी, दाहिनी आगिनित फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं राती सपने, कहूं न तोई मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, हे मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य प्रतिदिन फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काहे करो सखी सूद सुबाऊ, दाहिन वामन जानऊ काऊ। हे सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनबल का हुक कीन, के ही अग एक ही बार, मोहि देव दुसै दुख दीन। अर्थात अपनी चलते अथवा जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने अर्थात ईश्वर ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दे दिया। नहीं है हृदय मुंह भर जाई, जियत न करबे सवती सेवकाई। अरिबस दईऊ जियावत जाई, मरनु निकते ही जीवन चाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं भले ही नैहर अर्थात पीहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिंदा रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा होता है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी।
हस कैस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन प्रतिदिन दुगना होता जाए। जेई राउर अति अनवलता का, सोई पाई ही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख नवाजर नीदन जामिनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुरिन रेख तिन्न खाची, वरत भुआल हो ही खाची, भरत भुआल हो ही साची। बामिनी करऊत कहाँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। परम कूप तु वचन पर सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। कई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली कई केई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेरा अथवा उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी ने अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को उसी प्रकार नहीं देखती जैसे बलि का पशु हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है।
सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर गोरी। कही चेरी सुधी ऐ की नाई, स्वामिनी कही हूँ कथा मोई पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर अर्थात भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है या नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मागऊ आज जुड़ावऊ छाती। सुतही राजू राम ही बनवासु, देव लेऊ सब सब तिहुलासु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में रखे हैं। आज तुम्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करनी होगी। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम छीन लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागे जेहि बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसी बीते, बचनु मोर प्रिय माने जीते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की बात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। आज की रात यदि बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझकर आगे बढ़ना। बड़कु घातु करी पातिकनी, कही सी कोप गृह जाहू। काजु संवारे सजग सबू, सहसा जनी पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, अर्थात उसकी बातों में मत आ जाना। कुबीरी रानी प्राण प्रिय जानी, बारे बारे बड़ी बुद्धि बैठानी। तो समयित मोर संसारा, बहे जात कई बैसी ऐदारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी अन्य कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा बनी है, अर्थात तूने मुझे बचा लिया है। जो विधिपुरे में मनोरथु काली, करो तो ही जग पुतरिया। बहुविधि तेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कई के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई।
विपत्ति बीजू बरखारी तू चेरी, वही वही कुमति कई कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति अथवा कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की बुद्धि अर्थात कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन बनी है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई भी नहीं जानता है। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक परिबस एक प्रबसहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि, मिलि 10-5 राम पहि जाहि, प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर सत्कार करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शीलु सनेहु निबाह निहारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला अन्य कोई नहीं है। जेहि जेहि जोन करम बस भरमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भरमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहां वहां अर्थात उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए।
असे अभिलाषु नगर सब काहू, कई कय सुतार दय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साए, रहई न नीच स्मते चतुराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है। जय श्री राम।